धर्म कुमार फोटोशॉप के एक और ट्यूटोरियल के साथ आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एडजस्टमेंट लेयर के बारे में पढ़ाऊंगा कि हम एडजस्टमेंट लेयर्स को कैसे यूज करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सर्कल है जो आधा ब्लैक और आधा व्हाइट है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक लिस्ट आती है जो मैंने आपको ऑलरेडी अपनी इमेज मेन्यू में कुछ ट्यूटोरियल थे उनमें पढ़ाया था। ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, लेवल्स, कर्व्स, एक्सपोजर, वाइब्रेंस, ये सारी चीजें आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। लेकिन इन चीज़ों का हम एडजस्टमेंट लेयर के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये जो इमेज है मेरी, इस इमेज में प्रॉब्लम ये है कि ये अंडर एक्सपोज्ड इमेज है, तो इसके हम लेवल सेट करना चाहते हैं। तो मेरे पास दो तरह के ऑप्शन है। या तो मैं इमेज एडजस्टमेंट और लेवल से इसे सेट कर दूंगा और आई कैन करेक्ट दिस इमेज बाय यूजिंग दिस इमेज एडजस्टमेंट एंड लेवल्स। तो मैंने ओके किया। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो इफेक्ट है, ये जो लेवल्स का जो मैंने इस पे टूल यूज किया है, ये परमानेंटली इस पे फिक्स हो गया है। अगर मैं इसे दोबारा कुछ फर्दर चेंजेस करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से और इसमें चेंजेस नहीं कर सकता हूँ कि और अपनी पुरानी वाली जो सेटिंग है उसको भी मैं एक्सेस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो हम यहाँ से इमेज एडजस्टमेंट से कोई भी टूल यूज करते हैं, लेवल, कर्व्स, एक्सपोजर कोई भी यूज करते हैं, तो वो इफेक्ट है उस टूल का उस इमेज पे फिक्स हो जाता है। हम उसे इन फ्यूचर चेंज नहीं कर सकते हैं। बट इन द केस ऑफ एडजस्टमेंट लेयर वी कैन चेंज इट एनी टाइम। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे हम इसे करेंगे। मैंने इसे कंट्रोल जेड किया। कंट्रोल जेड के लिए आपको बता दूं, जैसे कोई भी स्टेप हम गलती से कर देते हैं उसको अंडू करना है, तो उसके लिए हमारा अंडू करने के लिए जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल जेड। तो मैं चाहता हूं कि इस इमेज का मैं हिस्टोग्राम को करेक्ट करूं, ताकि इसमें जो अंडर एक्सपोज इफेक्ट है वो मैं नहीं चाहता। तो मैं एडिशन लेयर का जो सर्कल है इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे एक लिस्ट ओपन हो गई है। इस लिस्ट में से मैंने लेवल्स को चूज करना है। तो आप देखिएगा, जैसे ही मैंने लेवल्स को चूज करूंगा यहाँ पे एक और लेयर बन जाएगी विद मास्किंग। मैंने इसे क्लिक किया लेवल्स को और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक और लेयर बन चुकी है विद मास्किंग। ये जो व्हाइट पोर्शन है ये है मास्किंग। इसका ट्यूटोरियल मैं आपको जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा मास्किंग का ही होगा। मास्किंग एक बहुत अच्छी टेक्निक है। मेरे पास बहुत ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें मैंने मास्किंग यूज की है। तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा अभी। अ, आप इतना ही याद रखिए कि ये जो व्हाइट पोर्शन है ये मास्किंग है और ये कंप्लीट जो है लेयर है। मेरे पास एडजस्टमेंट का ये जो डायलॉग बॉक्स है वो भी ओपन हो गया है। तो मैं इसे करेक्ट कर देता हूँ। मैं ऑलरेडी आपको लेवल्स के बारे में पढ़ा चुका हूँ, तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा मैं। और मैंने इसके लेवल्स हैं वो भी सेट कर दिए हैं। और मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं वाइब्रेंस यूज़ करना चाहता हूँ। मैंने अगेन इस पर क्लिक किया, देन आई हैव सेलेक्ट दिस वाइब्रेंस। तो मैं इसके जो कलर हैं उनको इंक्रीज करना चाहता हूँ। और एक जैसे जैसे मैं क्लिक करता जाऊंगा, जैसे मैंने लेवल्स यूज किए हैं उसकी एक नई लेयर है, जैसे मैंने वाइब्रेंस यूज किया है उसकी एक नई लेयर है विद मास्किंग। तो इस तरह मैं अब कर्व को यूज करना चाहता हूँ। और तो आप देख सकते हैं कि ये जो तीन लेयर्स हैं विद मास्किंग, तो अभी मुझे लेवल्स में कुछ चेंजेस करने हैं। तो दोबारा मैं ये जो हाफ सर्कल है जो व्हाइट और ब्लैक है, तो मैंने इस पर डबल क्लिक किया और वैसे ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। तो मैं दोबारा इसमें जो अपनी पुरानी सेटिंग है अगर उनको चाहता हूँ तो मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ऐसे कुछ चेंजेस मैं किए हैं, तो इमेज पे वो चेंजेस हैं फिक्स नहीं हुए हैं। तो आपको दिखा दूं कि ये जो लेयर है इसको मैंने हाइड किया, सेकंड लेयर है उसको हाइड किया और ये जो लेवल्स की लेयर है उसको हाइड किया। आप देख सकते हैं कि ये जो इमेज है इस इमेज के ऊपर डायरेक्टली कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन ये जो इफेक्ट जो वर्किंग कर रहे हैं टूल, ये जो अपनी लेयर्स के हिसाब से अपनी लेयर्स पे वर्किंग हो रही है। लेकिन ये जो हमारी ओरिजिनल इमेज है उसको कोई उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। तो दिस टूल इज वेरी बेनिफिशियल, ताकि हमारी जो इमेज है उसमें कोई चेंजेस ना हो, ओरिजिनल इमेज है वो एज इट इज रहे और हम अपना काम प्रॉपर वे से कर सकें। तो इस तरह हम इन टूल का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह आप एडजस्टमेंट लेयर्स को यूज कर सकते हैं। तो
ये जो लेयर सेलेक्ट है, और ये जो सेम फीचर आपको लेयर्स के मेनू में और ये जो है न्यू एडजस्टमेंट लेयर, उनमें जो सभी फीचर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप यहाँ से भी डायरेक्टली किसी भी टूल को यूज कर सकते हैं एडजस्टमेंट लेयर के थ्रू। जैसे मैंने लेवल्स को क्लिक किया और अगेन वी हैव दिस मैसेज एंड देन हैव ओके। और आप देख सकते हैं कि ये जो सेम इफेक्ट है हमें यहाँ से भी लेयर न्यू एडजस्टमेंट लेयर से मिल जाता है। तो मैंने इसे डबल क्लिक किया, ये सर्कल है, और मैंने इसके जो लेवल्स हैं सेट किए, और मैं चाहता हूँ कुछ और चेंजेस करने हैं, जैसे ब्राइटनेस और कंट्रास्ट सेट करना चाहता हूँ। मैंने ओके किया और ये जो इसका ब्राइटनेस और कंट्रास्ट में सेट कर देता हूँ यहाँ पे। इस तरह आप एडजस्टमेंट लेयर को यूज कर सकते हैं। अगर मैं दोबारा लेवल्स को यूज करना चाहता हूँ, मैं सर्कल पर डबल क्लिक करूंगा। आप ध्यान रखिए कि आपने मास्किंग के ऊपर डबल क्लिक नहीं करना है। इस सर्कल है जो ब्लैक है आधा और जो वाइट है आधा, उसके ऊपर डबल क्लिक करना है आपने। तो ये जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। वेदर यू हैव एनी ऑप्शन, सपोज वी हैव दिस सिलेक्टिव कलर, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो कमांड है मैं यूज करूँ। तो यहाँ से रेड, तो इस तरह आप एडिशनल को यूज कर सकते हैं। जैसे मैं अब ब्राइटनेस को दोबारा सेट करना चाहता हूँ, सॉरी मैं एडिशनल को दोबारा लेवल्स को दोबारा करेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने लेवल्स के जो सर्कल है उस पर डबल क्लिक किया, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इस डायलॉग बॉक्स को अगर आप हाइड करना चाहते हो, आप यहाँ पे इसे डबल क्लिक कर दीजिए इस जगह पे, तो आप इसे हाइड कर सकते हैं। तो इस तरह आप एडजस्टमेंट लेयर को यूज कर सकते हैं। मैं मोस्टली अपने जो प्रोजेक्ट हैं उनमें एडजस्टमेंट लेयर को यूज करता हूँ। मैं इन्हें, ये जो सेटिंग है इनको मैं डायरेक्टली यहाँ से कभी भी यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि हम एक प्रोजेक्ट है उसमें हमें काफ़ी सारी सेटिंग करनी है। तो अगर हम एक ही मुझ पे सारी सेटिंग फिक्स कर देते हैं तो इन फ्यूचर हमें कोई उनमें चेंज करना पड़ता है, तो हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एडजस्टमेंट लेयर को यूज़ करते हैं तो इन फ्यूचर हम उनमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, उनकी पुरानी सेटिंग को एक्सेस कर सकते हैं। डायरेक्टली इमेज के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो इस तरह आप एडजस्टमेंट लेयर को यूज़ कर सकते हैं।